आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला गुरुग्राम की फिरोज गांधी कॉलोनी, गली नंबर 2 में। यहां हमारी मुलाकात हुई नीलावती जी, उम्र 72 वर्ष से, जो बुजुर्ग एवं विधवा हैं। इनके परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है। नीलावती जी का बेटा जोगिंदर, उम्र 55 वर्ष, मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसकी पत्नी भी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। परिवार में 2 बच्चे भी हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। कुल 5 सदस्यों के इस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, जिसके कारण घर का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को राशन सामग्री के साथ साथ रहने और ठंड से बचाव हेतु आवश्यक घरेलू सामान भी प्रदान किया गया, जैसे गद्दे, कंबल, जैकेट, लोअर एवं गर्म टी शर्ट, गैस सिलेंडर, बर्तन। परिवार के सभी सदस्यों के लिए कपड़े। इस सहायता से परिवार को रोजमर्रा की जरूरतों में बड़ी राहत मिली और जीवन में नई उम्मीद जगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। कहते हैं कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधलाने लगती है, तब परमात्मा स्वयं किसी न किसी का रूप धारण करके अपने बच्चों की बाह पकड़ने ज़रूर आता है। आज हम पहुँचे हैं ऐसे ही गरीब ज़रूरतमंद परिवार के पास, जिसकी ज़िंदगी में अब तक केवल दुख और बेबसी थी। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी में। दर्शकों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको अवगत कराने जा रहे एक ऐसी प्रेरणादायक मुहिम से जिसने लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। जी, अन्नपूर्णा मुहिम, जो संत रामपाल जी महाराज जी के पवित्र ज्ञान और संदेश पर आधारित है। इस मुहिम के तहत समाज के गरीब व जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राहत सामग्री प्रदान की जाती है। इस मुहिम का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राहत सामग्री उस परिवार के लिए आई थी, वो दिखाई गई है। अब एक बार पहले राहत सामग्री का जायज़ा लेने से पहले एक बार घर की स्थिति देखते हैं और जानते हैं कि इस परिवार का कैसे इस घर में गुजार बसर चल रहा था। तो ये उस गरीब परिवार का घर है। आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं इस घर की स्थिति। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस घर में कि ना यहाँ पर इनकी दीवारों पर प्लास्टर हो रखा है, कच्ची दीवारें हैं इनकी। और उसके अलावा आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इनका वॉशरूम है, जिसमें केवल पर्दा लगा हुआ है, दरवाज़ा भी नहीं है इस वॉशरूम का। किस तरीके से इस परिवार अपना गुजर बसर चल रहा होगा, आप सोच सकते हैं। उसके अलावा जहाँ पर इस परिवार में केवल 5 मेंबर हैं, उसके हिसाब से ये घर है इनका इतना छोटा-सा, जहाँ पर आप देखेंगे कि केवल एक ही कमरा है। इस एक कमरे में ये पाँचों सदस्य जो है वो अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ जगह दे रखी है, इसके साथ-साथ एक किचन है छोटी सी इनकी। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं इस घर की किचन में। आप देख सकते हैं ये इसके घर की किचन। आप डब्बे भी देखेंगे ना, यहाँ पे इनका सामान भी डब्बों खाली पड़े हुए हैं। तो मतलब कि जो इंसान को रोटी, जो बेसिक नेसेसिटी है उसकी, वही इनको नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर इनके डब्बे खाली पड़े हैं और किचन आप देख सकते हैं किस हालत में ये गरीब परिवार अपना जो है गुजर बसर चला रहा होगा। ये एक कमरा है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगी एक बार इनके घर की स्थिति दिखाए और कमरा दिखाइए, किस तरीके का कमरा है यहाँ पर। 5 परिवार, आप खुद सोच सकते हैं कि इस कमरे में 5 परिवार कैसे रह रहे होंगे। एक छोटा-सा कमरा है, जहाँ पर सोने की तो व्यवस्था है ही नहीं, केवल सामान की जगह ही है यहाँ पे। और देखो, किसी भी कमरे में कोई भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, सारे के सारे ऐसे ही कमरे हैं। यहाँ पर एक ये जाला लगा हुआ है जिसका कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, जिसके लिए जब बारिश आती होगी तो सीधे पानी इनकी किचन में नीचे आता होगा। कितनी दिक्कत इस परिवार को फेस करनी पड़ती होगी उस टाइम में, आप सोच सकते हैं। यहाँ पर देखो, आप सामान रखा हुआ है पूरी को। यहाँ पर देखो, बिजली की फिटिंग भी प्रॉपर नहीं है, केवल ऐसे ही तार है। बारिश के टाइम पे कितनी मुश्किल होती होगी बच्चों को, यहाँ पे करंट भी लग सकता है, कोई दिक्कत भी हो सकती है।
तो इस तरीके से बड़ी ही मुश्किल से ये अपने परिवार का गुजारा चला रहे थे। बस जैसे तैसे भगवान के नाम पर इनका गुजर बसर जो है वो चल रहा था। दर्शकों, ये वो ज़रूरतमंद परिवार है, तो आइए जानते हैं इनकी स्थिति के बारे में। नमस्कार माता जी, क्या नाम है जी आपका? कविता। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इससे पहले आपके परिवार का कैसे गुजर बसर चल रहा था? जी मेरी सासू के 3,000 रुपये आते पेंशन के, उससे चल रहा है। मतलब और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपका? नहीं, कुछ भी नहीं है। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 5 हैं हम। कौन कौन? 2 बच्चे हैं, सासू है और पति है। तो दर्शकों, इनके परिवार में 5 सदस्य हैं और सोर्स ऑफ इनकम के नाम पे केवल 3,000 रुपये पेंशन जो इन माता जी को मिलती है, उसके हिसाब से ही अपने परिवार का गुजर बसर चला रहे थे। उसके अलावा कोई इनकम इस परिवार के पास नहीं थी। आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे हैं। एक बार जानते हैं इन बच्चों से। नमस्कार बेटा, नमस्ते, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनीषा है। कौन सी क्लास में है जी आप? मैं 10th में हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके परिवार का कैसे गुजारा चल रहा था? पहले तो हमारा कोई काम नहीं चल रहा था। मेरी मम्मी पहले जॉब पे जाती थी जब ठीक थी। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है मम्मी को। क्या दिक्कत है आपकी मम्मी को? मेरी मम्मी के पेट में पानी है और काफ़ी मतलब 2-3 साल हो गए, सही नहीं हो रहा है। काफ़ी लीवर वगैरह ख़राब है इसलिए। तो मतलब कि कोई भी कमाने वाला नहीं है आपके परिवार में? हाँ, हमारे घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। पहले मम्मी थी, अब मम्मी की भी हालत अच्छी नहीं है। तो आपके पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे चलता है फिर? पढ़ाई तो मैं तो सरकारी स्कूल में जाती हूँ, तो वहीं से ही मिलता था। तो देखो, जैसे कि बहन ने बताया कि इनकी जो मम्मी थी उनको कोई दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। इनके पापा हैं वो भी काम नहीं कर पाते हैं और जैसे तैसे अपने गुजारा ये परिवार चला रहा था। तो अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ राहत सामग्री आज उस परिवार के लिए लेके आए हैं। नमस्कार सर, सच्चाई जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा राम सिंह दास है जी। सर, हमें बताइए कि जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 फोल्डिंग्स पर ये सामान जो आप लेकर आए हैं रखा हुआ है, तो क्या कुछ राहत सामग्री इसमें है? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा के आदेशानुसार जो असहाय परिवार को जो मदद दी गई है, ये 25 किलो आटा है जी, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 2 तेल की बोतल है जी बढ़िया क्वालिटी की, और हरे मूंग छिलके दाल है जी, पीली मूंग दाल है जी, चना दाल है जी, काले चने हैं जी, 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो आलू है, हल्दी है, धनिया है, मिर्च धनिया पैकेट है, जीरा पैकेट है, लाल मिर्च पैकेट है, टाटा नमक है बढ़िया क्वालिटी का जी, टाटा चाय बढ़िया क्वालिटी का जी, बेसन जी बढ़िया क्वालिटी का जी, ये अमूल दूध स्प्रे 1 किलो का बढ़िया क्वालिटी का है जी, साबुन है जी बढ़िया, ये उसकी खाद्य भंडार की, और ये है जी डिटर्जेंट पाउडर, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, नंबर 1 साबुन, अचार के 2 पैकेट है जी, और ये एक दलिया है जी। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर और भी कुछ सामान है। जैसे सर्दियों का मौसम हो रहा है, तो उन परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े तक उपलब्ध कराए हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि क्या क्या सामान इसमें है। सच्चाई जी। सर, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कपड़े भी हैं, तो ये किसके लिए आए हैं? ये इसी असहाय परिवार के लिए जी मदद। ये माता जी के हैं 2 सूट, और ये बहन जी के लिए है जी, 2 बेटियां हैं उनके गरम शॉल है और सूट है, 2 ड्रेस, और एक ये जो उनके पापा है उनके गरम जैकेट है जी, वो कपड़े हैं जी, और जूता जुराब है और टॉप है, जूते चप्पल वगैरह इनके पूरे परिवार की सबकी 2 जोड़ी है जी, चप्पल भी और जूते भी, और 2 कम्बल है जी बढ़िया क्वालिटी के, और एक आटा डालने के लिए ये टंकी है जी, और 2 गद्दे है जी, और एक फोल्डिंग है जी। तो ये जो आप फोल्डिंग देख रहे हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दिया गया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये कपड़े हैं, ये अंकल जी के लिए कपड़े हैं, ये टोपा जुराब है। दर्शकों, हमने सर से ये भी जाना कि ये जो कपड़े इस परिवार को दिए गए हैं उनकी खुद की पसंद के दिए गए हैं, मतलब कि किसी भी तरह की कोई खाना पूर्ति यहाँ पर नहीं की गई है। तो आइए जानते हैं माता जी से, क्या ये बात सच है? माता जी, जैसे कि हमने सुना कि आपको खुद लेकर जाया गया था वहाँ पर, और आपने खुद अपनी पसंद से ये सारे कपड़े सामान खरीदे हैं, तो क्या बात सच है? सच है। तो ये जैसे कि ये जो सामान यहाँ पर दिख रहा है, कपड़े और जूते चप्पल, क्या ये सारे आपके पसंद के ही हैं? हाँ, हमको बाजार में ले जाया गया था, तो हमें वहाँ से दिलाया था ये सारा सामान हमारी पसंद से। मतलब कि कोई साइज वगैरह का कोई इशू तो नहीं होगा ना, अब आपकी पसंद से सामान है तो?
नहीं, कोई साइज़ वगैरह का इशू नहीं होगा क्योंकि हमारी पसंद से आया था सारा कुछ हमने। तो जैसे कि बहन ने बताया कि सारे कपड़े जो हैं जूते चप्पल जो हैं सब इनकी पसंद से आए हैं और उन्होंने खुद जिस कपड़ों पे हाथ रखा था वही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने उन्हें दिलवाए हैं। हम पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एक सिलेंडर भी रखा है, तो आइए जानते हैं सर से क्या ये सिलेंडर भी इस परिवार को दिया जा रहा है। सर, ये जो सिलेंडर है इसकी सुविधा भी इस परिवार को दी जा रही है? हाँ जी, ये सिलेंडर हम ही भरवाएंगे, परमात्मा की दया से इसी सेवा में ही है ये। और इसको जब भी इनके खाली होएगा तुरंत हमें इन्फॉर्म कर देंगे और हम इनका सिलेंडर भरवा के देंगे जी। जी सर। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये राहत सामग्री देख सकते हैं, तो ये तो 15-20 दिन 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या सुविधा है? जी, ये हर बार के लिए, हर महीने जब भी इनका राशन खत्म होगा ये तुरंत हमें कॉल करेंगे और हम उनका दोबारा देंगे। मतलब जब तक इनका सामर्थ्य नहीं होगा, कोई कमाने वाला कोई भी नहीं होगा ऐसा, तब तक हम देते रहेंगे। कितने दिन में ये मदद पहुंच जाती है? ये फोन करने के दूसरे दिन, तीसरे दिन, अगले दिन, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही पहुंच जाएगी जी। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात हमें ये बताई कि इनको एक कार्ड दिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और मात्र 2 दिन में जैसे ही कॉल करेंगे इनको कि हमारा सामान खत्म हो गया है, 2 दिन के अंदर वो राहत सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दोबारा से इस परिवार के पास पहुंच जाते हैं। दर्शकों, अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वार्ड पार्षद, तो आइए जानते हैं उनके विचार इस बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत भारद्वाज, वार्ड नंबर 33। सर, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई, आपने यहाँ पर ये राहत सामग्री भी देखी होगी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस क्वालिटी का सामान यहाँ पर आया है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैंने तो पहली बार है ना आज तक सुना था, काफ़ी सरकारें आई, काफ़ी नारे भी चले, रोटी कपड़ा और मकान या फिर हर तरीके के, लेकिन पहली बार देखा है ग्राउंड लेवल पर किसी ने कोई सामान दिया है और परिवार को संपन्न करने की कोशिश की है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हर एक कोई वादे तो कर देते हैं, लेकिन आज जो सामने देखने को मिल रहा है कि कपड़े और राशन भी, जूते चप्पल तक भी, गैस सिलेंडर तक भी, तो बहुत अच्छी मुहिम है। और यहाँ पे कुछ लोगों से भी पता चला था कि मकानें भी बनवा रहे हैं, अगर किसी गरीब आदमी का मकान है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो एक देवता के रूप में है जो इस ऐसा नेक काम कर रहे हैं। भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे और ऐसा नेक काम जो भी सक्षम आदमी है हमारे भारतवर्ष में उनको करना चाहिए दूसरों के लिए। अपने लिए तो जानवर भी पेट भर लेते हैं जंगल में जाकर, दूसरों के लिए जीना ही असली मानवता है और उस पर जो भी काम करेगा वही कामयाब होगा। और हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि उनके जितने भी अनुयायी है, जितने भी भगत है या उनके जितने भी शिष्य हैं, सभी को बहुत अच्छी आयु दे और बहुत अच्छी शिक्षा और ज्ञान दे उनको। अभी जैसे हमने ये भी सुना है कि हाल फिलहाल में हरियाणा के जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र थे उन्होंने उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 500 के करीब गाँवों में मोटरें और पाइप देकर उनकी मदद की है। आज किसान जो है खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो उन्होंने एक खेत का पानी निकलवाया है, एक खेत का पानी निकलवाने का मतलब है एक पूरे परिवार का साथ देना। और मैं फिर बार बार कहता हूँ कि ज़मीनी स्तर पे जो बाबा जी ने काम किया है ना, वो सराहनीय है। तो अगर हम किसी के खेत का पानी निकलवा के वहाँ फसल योग्य दोबारा भूमि उपजाऊ बनवा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा धर्म की कोई बात नहीं है। और उनको ये काम करते रहना चाहिए। हम भविष्य में बाबा जी के साथ मिलकर इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे और जितना हो सकेगा आर्थिक सहयोग भी देंगे और शारीरिक सहयोग भी देंगे। वो कहते हैं ना कि तन मन धन से, तो तीनों तरीके से हम बाबा जी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, सर के पास एक ही कार्ड है जो इस गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जाएगा, ताकि जब भी इनको जो भी राहत सामग्री की जरूरत पड़े वो उस नंबर पर कॉल करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तुरंत उस सामान को लेकर इनके घर पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए, ये इस गरीब परिवार को, जरूरतमंद परिवार को ये कार्ड दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड में लिखा है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन खत्म होने वाला हो उससे 1 या 2 दिन पहले हमें संपर्क करें, ताकि हम तुरंत आपके पास सामग्री भेज सकें। तो यहाँ पर ये कुछ संपर्क सूत्र दे रखे हैं, इन पे कांटेक्ट करके ये परिवार जो है राहत सामग्री खत्म होने के बाद इन्हें संपर्क कर सकता है और जो भी इनको सामान की ज़रूरत पड़े वो इन तक 2 दिन के अंदर पहुँच जाएगी। तो जैसे कि माता जी आपको ये कार्ड मिला है, आज ये कार्ड आपके पास पहुँचा है, तो आप कितने खुश हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरीके से आपको गोद में ले लिया है। तो अब आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम की वजह से आपका गुजारा अच्छे से चल पाएगा? जी हाँ। क्या आप खुश हैं इस मुहिम से? हाँ, बिल्कुल खुश। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा।
अब हमारे साथ यहाँ के एक प्रधान भी जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं सर से, बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम प्रधान है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, तो क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज जिस तरह के गरीब लाचार मजलूम लोगों को ध्यान में रखते हुए और परम पिता परमेश्वर में आस्था रखते हुए जहाँ तक बात करते संत कबीरदास जी महाराज जी की, तो उनके तो विचार ही ऐसे थे कि जहाँ समानता का अधिकार देने के लिए और सब मनुष्य एक समान, तो उससे ज़्यादा तो कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि महाराज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, अब मैं प्रथम डिप्टी मेयर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो कार्ड जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों द्वारा भेजते हैं उस गरीब परिवार को, तो उस परिवार को दे, ताकि जो भी राहत सामग्री उस परिवार को चाहिए तो उनको तभी मिल सके। सर, जैसे कि ये कार्ड आप दे रहे हैं, तो इस कार्ड का क्या उद्देश्य है? मैंने अभी जो जानकारी मिली, मुझे बड़ी खुशी हुई कि केवल एक बार की राशन की व्यवस्था नहीं करनी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप एक नंबर दे रहे हैं, उसके माध्यम से यदि किसी के राशन, जिस परिवार की मदद कर रहे हैं उसकी मन से मदद करना चाहते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी लेते हैं। उस व्यवस्था में मतलब एक टाइम राशन, एक टाइम के वस्तु को एक टाइम का देने का नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस परिवार को एक तरह से गोद ले लिया। उस परिवार को जब भी कोई कमी होगी तो आपके नंबर पे फ़ोन करेगा, जो नंबर दिया है उससे उसकी राशन की व्यवस्था करेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव है और बहुत अच्छा प्रयास है। मैंने देखा कि एक समय में मदद कर सकते हैं, वो एक बार मदद मिल गई और उसको लगता है कि आज के 15 दिन बाद कोई आवश्यकता पड़े तो व्यक्ति फिर किसी के लिए इंतजार करता है। तो अच्छी बात है, इस तरह से समाज में मुहिम चले, एक एक परिवार संभाला जाएगा तो समाज पूरी तरह संभल जाएगा और कोई भी कमज़ोर नहीं रहेगा। एक बहुत अच्छा प्रयास है और एक तरह से दूसरे शब्दों में कहूँ कि उस परिवार को टीम ने गोद ले लिया, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेवारी ली। बड़ी आनंद की विषय और समाज में एक दिशा देने का काम करती है। बहुत बहुत दिल से पूरे अनुयायियों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छी मुहिम शुरू करी है और समाज के, मैं दोबारा ये बात कहता हूँ, समाज के और लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ के एक पड़ोसी जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनके विचार। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? ललिता। जैसे कि आप इस परिवार की स्थिति बहुत बखूबी जानते होंगे, तो क्या स्थिति है इस परिवार की? इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। मतलब इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, माँ बुजुर्ग है बेचारी, वो बहुत ही बीमारी से जूझ रही है। तो मतलब इनके घर की हालत बहुत ही ख़राब है, बस बोल ही नहीं सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी मदद पहुंचाई है, तो क्या कुछ लाभ इनको मिल सकता है इस मुहिम से? इसमें ये है कि बहुत से ज़्यादा इनकी मदद होगी, जैसे कपड़े से, खाने से, जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद होगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुहिम के बारे में? नहीं, बहुत अच्छी संस्था है, बहुत हेल्पफुल है, कि मतलब अच्छी बात है और इनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इनको, इन जैसे बंदों को मतलब अच्छी, मतलब अपने उसमें कर रहे हैं, तो ये बस इनके लिए कि आशीर्वाद है इनका, बहुत ही अच्छी मदद है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये। धन्यवाद जी। जी माता जी, जैसे कि आपको कार्ड दिया गया है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरीके से आपको गोद में ले लिया है, तो क्या आप खुश हैं इस मुहिम से? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या आपको लगता है कि अब आपका घर का गुजारा अच्छे से चल पाएगा? चल पाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनकी चलाई इस मुहिम के बारे में? बहुत बढ़िया कर रही, बहुत अच्छा कर रही। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि परिवार बहुत खुश है, इन्हें जीवन जीने की एक राह मिल गई है, जहां पर इनका गुजर बसर अच्छे से नहीं चल पा रहा था। दो रोटी के लिए जहां पर ये मोहताज थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पूरे हृदय से इनकी मदद की, और जब तक इनके घर के परिवार वाले समृद्ध नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इसी तरीके से इनकी मदद कर सकती। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो।
हमें गर्व महसूस होता है कि जहाँ पर आज के दौर में जहाँ अपने काम नहीं आते हैं, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर मानवता की रक्षा करने के लिए आज पूरे विश्व के साथ खड़े हैं। और जब भी जिस किसी को ज़रूरत होती है, चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे किसान हो या फिर कोई भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी उनका साथ देने के लिए हमेशा खड़े हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का और इनकी बहुत ही विशेष मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने ऐसी मुहिम चलाकर हमारे देश की रक्षा की। हमारे देश का कोई भी परिवार आज के समय में भूखा नहीं सो पाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी विशेष रिपोर्ट देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब